हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल अर्चना ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए यहाँ पर आपके सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के मॉडल प्रैक्टिस सेट जो है वो 9 को करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। यहाँ पर हम जो है कुल 20 क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जो कि आपके लिए जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है VVIA। और आपके इस एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड भी जो है जारी हो चुका है, तो उसे ज़रूर जाकर आप लोग जो है डाउनलोड कर लें। अभी साइट जो है वो थोड़ा स्लो चलेगा ही, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, और इसलिए जो है आप लोग जो है कोशिश करते रहिए, आप लोग का एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड हो जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना वीडियो यहाँ पर मॉडल प्रैक्टिस सेट 9 को। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। जो सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंक है, इनका राष्ट्रीयकरण कब किया गया है, तो वह किया गया था आपका 1969 ईस्वी में। 1969 ईस्वी में किया गया। तो फर्स्ट यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में सेवा क्षेत्र को समानतः कितने भागों में बांटा गया। तो भारत में जो सेवा क्षेत्र है हमारा, इसको कितने भागों में बांटा गया, तो इसको बांटा गया है आपके 4 भागों में। कितने भागों में, 4 भागों में। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी यहाँ पर राइट हो जाएगा 2 का। हम लोग चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई थी। तो ये जो उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन है, इसकी शुरुआत जो है वह हुई थी आपके इंग्लैंड में। कहाँ हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी। ओके, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो 3 का सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार जो है वह सीमित है। यानी कि इनमें से कौन सा वह प्राकृतिक संसाधन है जिसका भंडार क्या है आपका, सीमित है, यानी कि फिक्स्ड है। फिक्स है, उससे जो है वह ज़्यादा उस नहीं हो सकता। खनिज तेल का, सौर ऊर्जा का, हवा का या पानी का। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा खनिज तेल का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी सौर ऊर्जा, हवा, पानी, इन सब जो असीमित है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे। तो हिंद स्वराज जो आपका पुस्तक है, क्या एक पुस्तक है, और इसके लेखक जो थे वह थे आपके महात्मा गांधी। कौन थे, महात्मा गांधी थे हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए जो है वह 5 का सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्था भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। यानी कि भारत में जो मुद्रा जारी करता है कौन सा संस्था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति या फिर संसद। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो RBI है वह क्या करता है, भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है, इसको अधिकार प्राप्त है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वह क्या हो जाएगा, 6 का सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह जो है वो किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो वह प्रदान किया जाता है आपका निर्वाचन आयोग के द्वारा। किसके द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 का जो है वह सी सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था। तो कौन सा संशोधन हमारा पूछा जा रहा है, सरकार का जो तीसरा स्तर बनाया गया, तो वह बनाया गया था आपका जो 71वां संशोधन अधिनियम के द्वारा। किसके द्वारा, 71वां संशोधन अधिनियम के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है वह 8 का सही हो जाएगा। ठीक है, 71वां संशोधन अधिनियम के द्वारा आपका यहाँ पर जो है बनवाया गया था सरकार का तीसरा स्तर। ओके, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी वह हुई थी आपका नवंबर 1917 ईस्वी में। ठीक है, कब हुई, तो नवंबर 1917 में। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। बोल्शेविक क्रांति याद रखिएगा आप लोग। अगला हमारा क्वेश्चन है, हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम, यहाँ पर जो है वह व्यापारी का नाम पूछा जा रहा है। तो हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी जो थे वह थे आपके पुर्तगाली। कौन थे, वो थे पुर्तगाली। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी जो है वह सही हो जाएगा 10 का। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी। तो यहाँ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी, तो वह की थी आपके
1925 ईस्वी में के.बी. हेडगेवार ने, किसने की थी? के.बी. हेडगेवार ने यहाँ पर आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? 11 का ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में के.बी. हेडगेवार ने की। अगला हमारा क्वेश्चन है, इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? मीन्स आपका जो है वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुषों को? तो वह प्राप्त हुआ था आपका 1918 ईस्वी में। कब प्राप्त हुआ? 1918 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सी 12 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन सा सामाजिक वर्ग जो है बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? कौन सा सामाजिक वर्ग था जो बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो वह था आपका मध्यम वर्ग। कौन सा वर्ग? मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास जो है वही मध्यम वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा डी क्या हो जाएगा? 13 का सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे, प्राचीन काल में बहुत समय पहले किस मार्ग से जो एशिया और यूरोप का, जहाँ पर यूरोप हो जाएगा, का व्यापार होता था? सूती मार्ग, रेशम मार्ग, उत्तरा पथ या दक्षिण पथ से? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा रेशम मार्ग से। किससे? रेशम मार्ग से जो है यूरोप और एशिया का व्यापार होता था। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 14 का बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो आर्थिक संकट के कारण कौन सा जो है नया प्रणाली का उदय हुआ? यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है आपका, साम्यवादी शासन प्रणाली, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, फांसीवादी नाजीवाद शासन या पूंजीवादी शासन प्रणाली? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा फांसीवाद। यहाँ पर फांसीवादी और नाजीवाद शासन प्रणाली जो है आपका क्या हुआ? विकसित हुआ। तो ऑप्शन नंबर हमारा 15 का क्या हो जाएगा? सी जो हुआ बिल्कुल सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो किस पत्र ने, हमारा पत्र का नाम पूछा जा रहा है, कौन सा पत्र है जिसने रातों रात जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट नियम कानून के विरुद्ध से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? तो वह है आपका अमृत बाजार पत्रिका। कौन है अमृत बाजार पत्रिका? ऑप्शन नंबर है हमारा 16 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है, किसने कहा, यहाँ पर जो कथन दिया हुआ है आपका कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? किसने कहा था? महात्मा गांधी ने, मार्टिन लूथर ने, पैगंबर मोहम्मद ने, ईसा मसीह ने? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मार्टिन लूथर ने। मार्टिन लूथर ने कहा था कि मुद्रा जो है आपका ईश्वर की दी गई क्या है? महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा है, मार्टिन लूथर ने कहा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 17 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 18, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो जो आपका ये सोपानी कृषि है वो किस राज्य में प्रचलित है? वह प्रचलित है आपका उत्तराखंड में। कहाँ प्रचलित है? उत्तराखंड में। ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा 18 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? यहाँ पर जो है जल की मात्रा का आपका जो है परसेंटेज में पूछा जा रहा है कि प्राणी के शरीर में जल की मात्रा कितने % होती है, परसेंटेज बताना है आप सभी को। तो वह हो जाता है आपका 65%। कितना हो जाता है? 65% हो जाता है जल की मात्रा निहित होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला और लास्ट क्वेश्चन है आपका, वन संरक्षण और प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया? यहाँ पर क्वेश्चन है कि वन संरक्षण प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया? तो संरक्षण और प्रबंधन यानी कि वनों को बचाया जाए, उनको वृद्धि विकास किया जाए, इसके लिए वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया? तो इसके लिए वनों को जो है आपके 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 20 का ऑप्शन नंबर 20 जो है वह सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने कुल जो है 20 क्वेश्चंस को कर लिए और आपका ये सेट क्या हुआ? 9 हुआ। इससे पहले और सेट कराया हुआ तो उससे आप लोग जाकर अपना रिवीजन कर सकते हैं। बहुत सारा वीडियो आप लोग कराया गया है और रिवीजन आप लोग को करते जाना है। जो अगर क्वेश्चन इसमें से कोई नहीं याद है तो ज़रूर याद कर ले, क्योंकि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है। ओके, तो हम लोग चलते हैं अपने, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।